हेलो दोस्तों, खुशी और विवेक कंट्रोवर्सी थमने का नाम है। धीरे धीरे इनकी कंट्रोवर्सी जो है जंगल के आग तरफ फैल रही है। हर दिन एक नई खबर, हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी। लोग तंग आ गए हैं। एक तो ये बाहर निकल करके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई भी ब्लॉग नहीं बना रहे, नहीं अपने फैन को आकर के उनके चिंता को दूर कर रहे हैं, बल्कि उनकी चिंता को बढ़ा रहे हैं। लोग उनके बारे में बहुत परेशान हो रहे हैं कि खुशी और विवेक के साथ आखिरकार क्या हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन दोनों ने आपस में डिवोर्स लेने का फैसला किया, जिस वजह से इनके ब्लॉग नहीं आ रहे। क्योंकि इन दोनों का ब्लॉग, इन दोनों की साथ की जोड़ी को लोग पसंद करते थे, इसलिए इनके चैनल को 5 मिलियन के सब्सक्राइबर थे। लेकिन अभी इनका डिवोर्स होने वाला है कुछ मुद्दों की वजह से। क्योंकि जितना हमको सुनने को मिला, खुशी के फैन बोल रहे हैं कि विवेक का अफेयर था, विवेक के फैन बोल रहे हैं खुशी का अफेयर था। लेकिन मामले की पूरी जड़ क्या थी, सच में किसका अफेयर था, किसकी गलती थी, शादी टूटने की वजह किसकी थी, कौन था दोषी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि खुश अफेयर की बात जहाँ से शुरू हुई, अफेयर विवेक का था किसी और लड़की के साथ। क्योंकि एक बच्चे की माँ होने के बाद विवेक का दिलचस्प, उसकी रुचि खुशी से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ऐसे में वो दूसरे लड़कियों के साथ रिलेशन बनाता था, लड़कियों को बदल बदल करके अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर करता था। एक दिन विवेक के किसी करीबी दोस्त ने खुशी को ये बात बता दी, भाभी आप अपनी आंखों से सामने आकर के देख लीजिए, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। तो ऐसे सुनने के बाद खुशी भागते हुए गाड़ी में, जब हमने अपनी आंखों से विवेक को उस होटल में किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैर से जमीन ही खिसक गए। उसके बाद विवेक ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसके सारे सबूत मिटा दिए। यही ने उसे अपने गलती छुपाने के लिए विवेक ने खुशी को घर में घुसने नहीं दिया। गलती भी खुद किया, अफेयर भी खुद किया, और घर में खुशी को घुसने नहीं दिया। उसे ससुराल में कोई जगह नहीं मिली, उसे अपने बच्चे को भी छीन लिया गया। ऐसे तैसे 3 महीने जो दुख तकलीफ झेल करके खुशी ने अपने मामा पंजाब के यहाँ पे ठहरी हुई है, क्योंकि खुशी के मम्मी कनाडा में है। ऐसे में वो अकेले खून के आंसू रो रो कर अपने बच्चे से दूर है। अपने पति और ससुराल तो छूट ही गया, लेकिन अपने बच्चे से दूर है। ऐसे में उन्होंने लखन गांधी करके एक लॉयर हायर किया था ताकि वो उनके बच्चे की कस्टडी उन्हें दे, और उन्हीं लॉयर की मदद से उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी पा ली है। जी हाँ दोस्तों, जद्दोजहद के तहत 3 महीने लड़ चढ़ के अपने बच्चे की कस्टडी जो है खुशी पंजाबन मिला है उनको। क्योंकि बच्चा 5 साल का अभी नहीं है, अभी 4 साल करीबन अभी अगस्त में होने वाला है। इसी वजह से बच्चे की 5 साल की कस्टडी माँ को दी जाती है, क्योंकि माँ ही उसे भरण पोषण, उसका पालन पोषण, उसका मेंटल डेवलपमेंट माँ से अलावा कोई और उतना अच्छे से नहीं कर सकता। क्योंकि बाप तो कमाने के लिए बाहर रहेगा, इसलिए मेंटल डेवलपमेंट के लिए माँ के पास सबसे पहले बच्चा जरूरी रहता है। इसलिए कोर्ट के फैसले के अनुसार विवेक को मजबूरन खुशी को उसका बच्चा सौंपना पड़ा। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि माँ के पास बच्चा लौटा है, क्योंकि माँ के बगैर सब कुछ अधूरा है। एक बच्चे के लिए माँ हो तो सब कुछ सही है। इसी वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा, बाद में कल परसों एक ऑडियो कॉल भी लिखा हुआ था जहाँ पे वो अपना बच्चा मांग रही थी। पापा जी मेरे पास तो आपके पास सब कुछ है, प्लीज मुझे मेरा राजा दे दो, मुझे मेरा राजा चाहिए। ऐसे में उसके ससुर जी ने अब्यूसिव गाली भी उसमें ऑडियो लिख में जो सुनाई दे रहा है, उसके पीछे से बैकग्राउंड में विवेक की गाली गलौज कर रहा है, वो भी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन 2 दिन बाद आज के दिन जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ये ताज़ा खबर है कि खुशी को उसका बच्चा सौंप दिया गया। उन्होंने लीगल एक्ट के तहत केस किया विवेक के ऊपर, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी कि आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर मेंटल हरास, मेंटल टॉर्चर किया। उसके बाद केस करने के बाद पीछे हट करके विवेक ने उसका बच्चा उसको सौंप दिया। जी दोस्तों, खुशी पंजाबन को उसे बेटा राजा चौधरी मिल चुका है, लेकिन उसकी पुष्टि अब वो कुछ समय बात करेगी, क्योंकि कोर्ट की अनाउंसमेंट है। जब तक कोर्ट का ये फैसला नहीं होता, डिवोर्स का पूरा मुद्दा सुनना, आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी एक्टिव मत करिए। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आप लोग कुछ भी आप लोग ब्लॉग बनाते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर, अगर अपने ब्लॉग में कुछ भी शेयर करेंगे तो ये आपके डिवोर्स के डिसीजन पे इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आप जब तक कोर्ट का फैसला नहीं, तो ये दोनों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ब्लॉग नहीं आने वाला। इसलिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप लोग खुशी और विवेक के फैन है तो। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि बच्चे माँ के पास आ चुकी है, तो चिंता का कोई विषय नहीं। लेकिन ये खबर मुझे किसी नेट सर्चिंग के थ्रू मिली है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर खुशी विवेक के कंट्रोवर्शियल वीडियो देखना पसंद करते तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि हमारे चैनल में खुशी विवेक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड और भी सारे रिलेटेड वीडियो, जबरदस्त रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, लव यू ऑल।